सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद नहीं होता या समझ में नहीं आता कि कैसे क्या लिखा हुआ है। तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दो इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ए पहला इवेंट है, बी दूसरा इवेंट है। एक इवेंट हो चुका है, उसके बाद दूसरा इवेंट होना है, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, जिसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी फर्स्ट इवेंट एंड दिस इज सेकंड इवेंट। पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट अपॉन में ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है। इसी तरीके से एक से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, दो इवेंट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला इवेंट हो चुका है, इसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, यानी ए के बाद बी हो रहा है, इसलिए अपॉन में ए आ जाएगा। और ए और बी दोनों के बाद सी हो रहा है, इसलिए अपॉन में ए और बी दोनों आ जाएंगे। इसी प्रकार से ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। लेकिन इसके साथ कंडीशन लगी है, पहला इवेंट हो चुका है, अब दूसरा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अपॉन में ए आ जाएगा, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। बी से पहले ए हो चुका है, इसलिए अपॉन में ए आ जाएगा। सी से पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से पहले ए और बी दोनों हो चुके हैं, तीसरे इवेंट से पहले दोनों हो चुके हैं, इसलिए ए और सी भी अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। इसी प्रकार से डी के होने से पहले ए बी सी ये तीनों हो चुके हैं, इसलिए अपॉन में ये तीनों आ जाएगा, ए बी सी। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक बैग में 10 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स। तो दो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज ए इज द प्रोबेबिलिटी। यहां पर हमने एक एग्जांपल ले रहा है, किसी बैग में 10 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स है, और दो ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी, सपोज ए फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बी सेकंड इवेंट है, यानी कि सेकंड ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, तो होगा तो दोनों ही इवेंट। तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बट बी के नीचे ए लिखेंगे, क्योंकि बी के होने से पहले ए ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बी के नीचे हम ए लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बता क्लास 10th वाला फार्मूला। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 10, और टोटल आउटकम कितना हो गया 14। 10 अपॉन 14 इंटू, अब फर्स्ट इवेंट हो चुका है, तो सेकंड इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने बॉल बचे हुए हैं टोटल, ब्लैक बॉल कितना बचा हुआ है 9, और टोटल बॉल कितनी बची हुई है 13। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कहीं कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो सीधे लिख देते हैं 90
180 182